तुम ना तो संसार से और ना इस संसार में की वस्तु से प्रेम रखो, और ना संसार की वस्तुओं में से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। उसमें पिता का प्रेम नहीं है। अगर संसार से प्रेम नहीं रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। अब एक आयत और ब्लास्ट करने के लिए आ गई। और परमेश्वर ने जगत से जब प्रेम किया, जब वो पूरा पाप में, जगत पाप में डूबा हुआ था, तब परमेश्वर ने प्रेम किया। और यहाँ लिखा है कि परमेश्वर से प्रेम करना, जगत से प्रेम करना क्या है? पिता का, उसमें पिता का प्रेम नहीं है। उसमें पिता का प्रेम नहीं। 16 क्या कहता है? पूरा पढ़ो। क्योंकि जो कुछ संसार में है, आप ध्यान हालेलुया। अब ये आयत क्यों नहीं पढ़ी विश्वासियों ने? है जो ईश्वर बन गए और अपने भाई से दुश्मन, अपने भाई के दुश्मन बन गए। ईश्वर बन गए लेकिन भाई के दुश्मन बन गए। तो ये आयत क्यों नहीं पढ़ी? क्या यही आयत पढ़ेंगे आप केवल? इसका अर्थ बाइबल में क्या लिया? थोड़ा सा यहाँ थोड़ा वहां करके परमेश्वर तो क्या लिखा? पढ़िए जरा 16। क्योंकि जो कुछ संसार में है, देखिए जो कुछ संसार में है, अर्थात मतलब ऑडी कार, करोड़, बंगला, गाड़ी, जमीन जायदाद, यही तो है संसार में। संसार में यही तो है। हालेलुया। अगर हाँ यूं ना करेंगे तो इसका जवाब आप देंगे। हालेलुया। हाँ, शरीर की अभिलाषा, देखिए अर्थात संसार में जो कुछ है और जो कुछ क्या है, पता क्या है? संसार में शरीर की अभिलाषा या बिल्डिंग, मकान, इससे बात नहीं करनी। संसार में अगर है तो वो शरीर की अभिलाषा है। अभिलाषा क्या? मेरे पास 1 करोड़ रुपए हो जाए, मेरा बंगला सबसे अच्छा हो जाए, मेरी सबसे अच्छी कार हो जाए, मेरे सबसे अच्छे कपड़े हो जाएं, मेरे बच्चे सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हो जाएं। शरीर की अभिलाषा। आगे क्या लिखा है? और आंखों की अभिलाषा, और आंखों की अभिलाषा। सारा पाप आंखों की तरफ से होता है। आंखों से दिमाग में आता है, दिमाग से हृदय में आता है, और दिमाग हृदय में आके एक्टिवेट हो जाता है बॉडी में, और फिर कार्य को अंजाम देता है। और जीविका का घमंड, और जीविका का घमंड। हालेलुया। अगर किसी आदमी का बिजनेस अच्छा चल गया तो किसी को कुछ दे थोड़ी दया है? नहीं ऐसा। अगर किसी आदमी का बिजनेस अच्छा चल गया तो वो किसी को दे रहा है क्या? घमंड कब करना चाहिए? जब वो किसी को दे रहा हो। है? आप घमंड कहाँ पे कर रहे हैं? खाली डबल बेड पे लिखा हुआ और गेट बंद कर दो। अगर बिजनेस उसका अच्छा चल रहा है और पैसा उसके पास है, जीविका के लिए है, और उस पर भी घमंड कर रहा है, तो फिर घमंड किस बात का? और जो लोग अपनी कमाई का 1 भाग खर्च कर रहे हैं, जो लोग कमाई का 1 भाग खर्च कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, खाने खिला रहे हैं, वो जूते उठा रहे हैं उनके अंदर जीविका का। अब फिर पढ़ो दोनों पद दोबारा से समझाना है। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, और ना संसार की वस्तुओं में से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। उसमें पिता का प्रेम नहीं। क्योंकि जो कुछ संसार में है, जो कुछ संसार में है, पता क्या है? अगर आपके अंदर शरीर की अभिलाषा है तो ये संसारिक बात है। अगर आपके अंदर आंखों की अभिलाषा है तो वो शारीरिक बात है। अगर जीविका का घमंड है तो वो इस शारीरिक बात है। ये अपने शरीर से अलग कर दो, सेपरेट कर दो। आज एक बड़ी चीज सीखने जा रहे हैं। पहले, अब तो नहीं, खैर पहले विश्वासी अधिकतर रिक्शा चलाने वाले, अधिकतर जब मैं छोटा बच्चा था तो रिक्शा चलाने वाले थे अधिकतर। और क्या प्रकार होता था कि ऊंट का सुई के नाके में निकल जाना सहज, लेकिन धनवान का स्वर्ग में प्रवेश करना नहीं पड़ेगा। ये प्रचार।
समझ गए? लेकिन मैं उस पिता का धन्यवाद देता हूँ मेरी बुद्धि को, और मैं आज हिम्मत रखता हूँ करोड़ों लोगों की बुद्धि को अगर इस शरीर में जिंदा है। अगर जरा सारा पैसे वाला कोई आदमी है और दीन है, तो विश्वासी के दिमाग में ये था उस जमाने में 20 साल पहले, तो ये शैतान का आदमी है। समझ रहे हैं? हालेलुया। ये शैतान का आदमी है, इसमें धन दौलत है बस। हम गरीब आदमी हैं, हम परमेश्वर के हैं। 20 साल पहले ऐसे था। लेकिन आइए मेरे साथ परमेश्वर के वचन में देखिए। मेरे पास कोई किताब नहीं है, 1100 किताबें मेरे पास नहीं है अभी समय। मेरे पास एक किताब है जो जगत में भी ना समाती अगर पूरी लिख दी जाती तो जगत में भी ना समाती। और ये उस समय की बात है जब 1100 मैसेज पढ़ते थे और भाई भाई से दुश्मन था, भाई भाई से दुश्मन था। जब परमेश्वर के वचन में आप पूरे तरीके से आ जाएंगे, तब उस दिन अपनी किताबों को रख के अपने भाई को गले लगाएं। माता गले लगाना कौन सिखाती है? ये बाइबल सिखाती है। भैया, इसलिए तुम्हारा ज्ञान है मनुष्य के ज्ञान पर नहीं हो, परमेश्वर के सामने। आइए पढ़िए मेरे साथ पहला तीमुथियुस 6 क्या है 17 और 18। इस संसार के धर्मानों को आज्ञा दे। हालेलुया। अरे ध्यान से सुन रहे हो? हालेलुया। ये मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि आज का विश्वासी हाथ नहीं मिलाएगा आपसे। मैं ये सिखाना चाहता हूँ कि आप दुश्मन से भी हाथ मिलाएंगे। क्या लिखा है? इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो, कि वो घमंडी ना हो। ये आज्ञा दे, उनसे जलिस मत कर। यार इस पे 1 करोड़ कैसे, इस पे यार शहर में प्लॉट कैसे, इस पे इतनी जमीन कैसे, उससे नफरत मत कर। उसे शैतान का आदमी मत बता एकदम। अगर तू रिक्शा चलाने वाला है, उसे शैतान का आदमी मत बता। उससे ये कह कि घमंड मत कर। ये है वचन। आगे बढ़िए। और चंचल धन पर आशा ना रखें, और आशा ना रख। परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख आप के ध्यान से लिए। सुनिए, परंतु मैंने लिख के रखा है, बोर्ड पर देख रहे हैं। हाँ, ठीक है। परंतु परमेश्वर पर जो, और जो कौन? परमेश्वर हमारे सुख के लिए। दिखाई देते तो ये पढ़वाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए। क्या यहाँ दुख के लिए लिखा हुआ है? भला है कि ये बाइबल में लिखा हुआ है, विश्वासी मानते नहीं, सब मानते नहीं। भला है कि ये वचन में लिखा हुआ है और वचन को पढ़ते नहीं, उन्हें दूसरी किताबों से पढ़ने से फुर्सत। मैं वचन पढ़ता हूँ और इस समय पढ़ता हूँ। मेरे बच्चे तो सो रहे थे, कूलर लगा हुआ था, सामने कमल सर की मेज लेकर आया था, मेरी मेज काम नहीं कर रही थी, और पूरे दिन कल मैंने यही देखा। पर परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए क्या कुछ देता है बताइए? सब कुछ। मैंने सर्च करा, क्या लिखा है? सब कुछ। सब कुछ कम कम देता है, बस 1 लाख देता है, बहुत आयत से देता है। तो विश्वासियों ने ये क्यों नहीं पढ़ी है? बहुत आयत से देता क्यों? आप अपनी बाइबल में पढ़िए, अपना मैंने बोर्ड पर पढ़िए। कभी आप सोच रहे होगे मैंने ऐसे लिखी हुई है। परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए, सब कुछ बहुतायत से देता है। सब कुछ।
अकड़ रहेगा बिल्कुल नंगा कंगाल तभी विश्वासी होगा वो। मुझे तो ऐसे लग रहा है। अरे इस भ्रम में मत रहिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, अच्छे स्कूलों में पढ़ाइए, और अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ाते तो सरकारी स्कूलों में पढ़ाइए, ट्यूशन लगाइए। वो बड़े आदमी बनेंगे, एक दिन पैसा कमाएंगे, नाम रोशन करेंगे आपका, और उन्हें वचन जरूर सिखाइए। हालेलुया। ये गरीबी का अभिशाप परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर पर तो हमारे सुख के लिए सब कुछ करता है। हालेलुया।